नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पटना नगर निगम के मेयर के पुत्र की रोज नई नई करामात, उसके रोज नए नए किस्से, उसके रोज नए नए कारनामे समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री या विभाग के मंत्री या पुलिस, किसी को हिम्मत नहीं है कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके शासन में, इनके इकबाल के धमक से अपराधियों ने, जो एक समय अपने अपने गाड़ियों के शीशे को नीचे उतार कर राइफल और बंदूक के टोटे बाहर निकाल चलाते थे, ये वही मुख्यमंत्री का इकबाल था जिसने बिहार के तमाम राजनीतिक बाहुबलियों को जेल की सलाखों के भीतर पहुंचा दिया था। लेकिन अब क्या हो गया? इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का इकबाल ही खत्म हो गया है। तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान था, उसका नाम था महमूद तुगलक। महमूद तुगलक अपने शासन के अंत में, उसका इकबाल इतना गिर गया था कि कहा जाता था कि उसका शासन, उर्दू में, फारसी में कहा जाता था, महमूद तुगलक का मुल्क दिल्ली से पालम तक। कदाचित मुख्यमंत्री का इकबाल, मुख्यमंत्री का शासन अब एक अन्य मार्ग से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। जब किसी शासन का इकबाल खत्म हो जाता है तो ऐसे ही चीजें परिलक्षित होती है। मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब शासन के केंद्र बिंदु पर बैठा हुआ सुल्तान, सम्राट या राजा कमजोर होता था, तो उसके नीचे बहुत सारे क्षत्रप या तो आजाद हो जाते थे, या वे अपनी सल्तनतें बना लेते थे, या बगावत कर देते थे। स्थिति आज यही है कि मुख्यमंत्री लाचार, बेबस, असहाय, निरीह की तरह एक अन्य मार्ग में पड़े हुए हैं। और बिहार के 38 जिले में न जाने कितने क्षत्रप पैदा हो गए। उसी में से एक क्षत्रप पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का पुत्र है। रोज किससे छप रहे हैं? पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अनिमेष पराशर के साथ रोज बदकही होना, रोज बकझक होना, गाली गलौज की भी बातें आ रही है। एक कार्यक्रम में मेयर सीता साहू का पुत्र, अखबारों में जो खबरें छप रही है उसके अनुसार, वो गया और उसने रामाशीष तिवारी नामक उपनगर आयुक्त को पब्लिकली मंच पर मंत्रियों के सामने, विधायकों के सामने बद्दी बद्दी गालियां दी। उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है कोतवाली में। लेकिन सैया भय कोतवाल, तो अब डर का है। जब मुख्यमंत्री ही लाचार हैं, अचेत हैं, तो क्या होगा? एक और खबर छपी है जिसमें श्वेता भास्कर नामक एक युवती, जो पीआरओ के पद पर कार्यरत थी, उसके साथ इसने बदतमीजी की। इस लड़के ने, शिशिर नाम बताया जा रहा है, गाली गलौज किया और वो लड़की या वो महिला ने त्यागपत्र दे दिया। संभवतः कॉन्ट्रेक्चुअल बहाल हो गया। अखबार में यह भी रिपोर्ट छपा है कि इसके घर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता, उसके साथ भी मारपीट की। 2-3 प्रश्न लाजमी है जो पूछे जाने चाहिए। नंबर 1, ये पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में मेयर का पुत्र किस हैसियत से जाता है? क्या किसी ने उससे यह प्रश्न पूछा? दूसरा, सरकारी कार्यक्रमों में मेयर का पुत्र किस हैसियत से मंच पर था?
और किस हैसियत से उसने अधिकारियों के साथ बदतमीजी गाली गलौज की। और तीसरा, इस पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, मैंने अपने स्तर से भी बहुत पड़ताल किया है। लोगों ने बताया कि पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक तरह से समझिए कि माफियागिरी चल रही है। बगैर मेयर पुत्र के आदेश के, लोगों ने एक आदेश के, वहां पत्ता नहीं हिलता है। इसके पहले नितिन नवीन विभागीय मंत्री थे, जो पटना के ही है। वो तो बेचारा मंत्री है, निरीह प्राणी। कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। क्यों मंत्री ने नहीं पूछा कि किस हैसियत से वो आदमी है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हुई? उसके बाद अभी एक बड़बोले मंत्री हैं, देवेश मिश्रा। ये वही मंत्री महोदय हैं जो विधानसभा में सिपाही से लड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया हमने। ये प्रजातंत्र की विडंबना नहीं तो और क्या है। शर्म आती है किस तरह की व्यवस्था हमने खड़ी की। अब मुख्यमंत्री जी की शाख, कानून का राज, कानून अपना रास्ता तय करेगा, न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। ये सारे जुमले, ये सारे उनके जो कथन थे, अब वो हंसी के पात्र हो गए हैं। लोग हंसते हैं, हुटिंग करता है। इसलिए मैंने कहा कि जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है तो छत्रप खड़ा हो जाते हैं। हर जिले में, हर संस्था में, हर विभाग में ऐसे ऐसे छत्रप पैदा लेने लगे हैं। कहता है कि जब शेर कमजोर हो जाता है जंगल में तो उसको बहुत सारा हाइना, लकड़बग्घा मिल करके मार देता है। मुझको बहुत दुख होता है इस राज्य की इस प्रशासनिक कुव्यवस्था और पनप रही अराजकता का। निर्णय जनता को लेना है। मेरी यह अपेक्षा है कि अगर जिन अधिकारियों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, गाली गलौज किया गया है और जिसने एफआईआर किया उस पर कार्रवाई हो, और तत्काल ऐसे तत्वों को जो एक्स्ट्रा लीगल अथॉरिटी बन जाते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। अन्यथा नीतीश जी का जैसे उदय हुआ था, पराभव, उनका अंत उतना ही दुखद, उतना लाचारी और उतनी बदनामी के साथ खत्म होगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।